मूवी स्टार्ट होती है और हमें जर्मन कैदी दिखाए जाते हैं जिनको रसियन ने पकड़ के रखे हुए हैं और इनको बर्फ़ पे चलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। या कई दिन से खाना भी नहीं खाए हैं और कई लोग बर्फ़ में डूब के मर रहे हैं और कोई भूख से मर रहे हैं। फिर भी इन्हें रसियन सैनिक बर्फ़ पे चलने के लिए मजबूर कर रहे हैं क्योंकि आगे कोई भी यातायात की सुविधा नहीं है और कई मीलों चलने के बाद इनका जेल आने वाला है। करीबन 1.5 साल चलने के बाद इनका जेल आ जाता है और यहाँ पे देखते हैं तो इस जेल में ना कोई दीवार होता है और ना ही कुछ सिक्योरिटी होती है, लेकिन फिर भी यहाँ से कोई भागने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि यहाँ से भागने के लिए कम से कम 1.5 साल का समय चाहिए रहेगा। इसलिए सारी इच्छाएं इनकी मर गई है यहाँ से भागने की। लेकिन इन्हीं में एक आदमी होता है जिसका नाम होता है जोसेफ। इसे यहाँ से भागना है क्योंकि इसके घर पे इसकी बीवी और इसकी बेटी इंतज़ार कर रही होती है। इसीलिए इस आदमी को विश्वास होता है कि ये यहाँ से भाग जाएगा। तभी यह भागने की तरकीब सोचने लगता है और एक दिन देखता है कि कोयले का गाड़ी अपना माल अनलोड करके जा रहा होता है। तभी उसी में वह बैठ जाता है और वह भागने लगता है। तभी यह सोचता है अब तो यह भाग गया, लेकिन अचानक से इसकी गाड़ी रुक जाती है और एक रसियन सैनिक इस पे गन तान देता है। तभी इसे फिर से वापस ले आते हैं और इसको ऐसे सेल में रखते हैं जहाँ पे बर्फ़ का पानी टपक रहा होता है। तभी अब सुबह हो जाता है और यहाँ का वार्डन इससे मिलने आया है और उसे कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ इतना कहता है कि तुम्हारा साथी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तभी यह समझ नहीं पाता है, लेकिन जैसे वह खदान में जाता है जाके देखते हैं इसके सारे साथी हाथ में डंडा लेके इसका इंतज़ार कर रहे होते हैं क्योंकि इसके भागने के जुर्म में इनके बाकी साथियों के 5 दिन का खाना पानी सब सप्लाई बंद कर दिए हैं। अब गुस्सा निकालने के लिए सारे लोग इसे बेरहमी से पीटने लगते हैं और पीट के इसे बेबस कर देते हैं। तभी इससे मिलने अब यहाँ पे एक डॉक्टर आया हुआ है। तभी यह आदमी बोलता है कि मुझे किसी तरह से यहाँ से भागना है। तभी डॉक्टर बोलता है यहाँ से भागना बहुत ही नामुमकिन है और अगर तुम भागना चाहते हो तो मैं तुम्हें तरीका बता सकता हूँ। तभी हमें पता चलता है कि यह एक जर्मन डॉक्टर ही होता है जो बहुत पहले यहाँ से भागने की कोशिश किया था, लेकिन वह नाकाम हो गया था। अब इसे पता चल गया था कि इसको कैंसर है, इसलिए यह यहाँ से भागने की सारी उम्मीदें छोड़ दिए थे। तभी उस आदमी को बताता है कि अगर तुमको भागना है तो तुमको सबसे पहले अपना खाना जुगाड़ करना होगा। खाना जुगाड़ करके ही तुम भाग सकते हो, नहीं तो भूख से मर जाओगे। तभी वह आदमी उसे एक गन देता है और कुछ गर्म कपड़ा देता है और उसे फिर रास्ता बता देता है भागने के लिए। तभी वह वहाँ से भाग जाता है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा सिक्योरिटी होती नहीं है, वह आसानी से वहाँ से निकल जाता है। अब इस आदमी को इस बर्फ़ पे चलते चलते 2 दिन बीत गए थे। जब इसके वार्डन को पता चला तो उसी डॉक्टर से मिलने आया, लेकिन डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया था। तभी वार्डन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और सारे उसके दोस्तों को पूछने लगता है, लेकिन किसी को भी कुछ भी नहीं पता था, इसलिए कुछ भी इसे नहीं बताते हैं। तभी वह अपने आदमियों को चारों तरफ भेज देता है उसे ढूंढने के लिए, लेकिन अब वह बहुत ही दूर निकल गया था और सैनिक उसे ढूंढ नहीं पाते। तभी वह वार्डन को बताते हैं कि आसपास के सारे एरिया में ढूंढ लिया लेकिन वह कहीं पे भी नहीं मिले, लगता है कि वह मर गया। लेकिन वार्डन यह मानने के लिए तैयार नहीं था, बोलता है कि जब तक उसकी लाश नहीं मिल जाती मैं नहीं मान सकता कि वो मर गया है, क्योंकि वह एक ज़िद्दी टाइप का आदमी है। तभी हम देखते हैं कि इसका पानी और इसका खाना भी अब ख़त्म हो चुका है और यह भूख से बेहाल हो गया है और एक जगह यह लेट जाता है। तभी उसे एक वहाँ पे जानवर दिखाई देता है। यह किसी भी तरह से उस जानवर को मार के अपनी भूख की समस्या को ख़त्म करना चाहता था। तभी वह अपना गन निकालता है और अपने कांपते हाथों से उस पर फायर कर देता है, लेकिन उसका हाथ काँप रहा था, इसके लिए उसका निशाना चूक जाता है और वह जानवर वहाँ से भागने लगता है। तभी यह आदमी उसे भागने नहीं देना चाहता है क्योंकि वही एक इसकी आस थी। तभी वह नज़दीक जाता है उस जानवर के और उस पर वापस से फायर करता है और इस बार उसे गोली लग जाती है और वह जानवर वहीं पे मर जाता है। तभी आदमी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि इसकी भूख की समस्या अब ख़त्म हो चुकी थी। तभी वह आगे बढ़ने लगता है। तभी वह अपना कंपास निकालता है और डायरेक्शन को चेक करने लगता है। तभी वह बहुत ज़्यादा संतुष्ट होता है क्योंकि वह सही डायरेक्शन पे था। तभी वह दूर से ही देखता है तो उसे एक पेड़ दिखाई देता है, जिसे देख के यह आदमी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि पेड़ को देख के इसे उम्मीद आ गई थी कि अब ज़मीन इससे ज़्यादा दूर नहीं है और वह जल्दी ही इस बर्फीले जगह से निकल जाएगा। तभी वह फटाफट वहाँ से चलने लगता है और
अब वह जंगल में पहुंच चुका था जहां पे अपनी रात बिताने लगता है, लेकिन अचानक से वहां पे बर्फीली तूफान आ जाती है, जिसके वजह से यह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और एक पेड़ इस पे आके गिर जाता है, जिससे वह जख्मी तो हो जाता है लेकिन अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ता है। तभी उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं, तभी वह आदमी उनसे हेल्प मांगता है और उन लोग उसे अपने साथ ले लेते हैं। तभी सारे लोग जंगल से निकल जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इन लोग लकड़ी का नाव बना के सारे लोग यहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन अचानक से नदी में तेज़ बहाव आ जाती है, जिससे सारे लोग डूबने लगते हैं और एक आदमी नदी में गिर जाता है। उसे बचाने के लिए जोसेफ कूद जाता है नदी में और उसे बचाने लगता है और उसे किसी तरह से किनारे पे ले आता है। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है इनका साथी अब अपने ठिकाने पे पहुंच चुका था और इसे बिल्कुल भी आशा नहीं था कि वो दोनों बच के आ जाएंगे और यह सारा सोना को हड़प लेना चाहता था। तभी वह देखता है उसके साथी यहाँ पे आ गए थे, जिस पे यह फायर कर देता है और एक साथी मर जाता है। अब इसके साथ सिर्फ जोसेफ ही बच गया था और यह सोचा उसे भी मार देगा और सब सोना हड़प लेगा। तभी उस पर अटैक कर देता है और जोसेफ अब बेहोश हो चुका था। जब इसकी आँख खुलती है तो वह अपने आप को भेड़ियों के बीच में फंसा हुआ पाता है। वह किसी तरह से एक पेड़ पे चढ़ के अपनी जान को बचाने लगता है, लेकिन वह पेड़ ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है और वह बहुत देर तक इस पेड़ पे नहीं बच सकता था। तभी वहाँ का एक लोकल आदमी आता है और उन भेड़ियों पे फायर कर देता है, जिससे सारी भेड़ियाँ भाग जाती है और जोसेफ बच जाता है। तभी वह आदमी उसे अपने घर पे ले आता है और उसका इलाज करके उसे तंदुरुस्त बना देता है। तभी हम देखते हैं जोसेफ अब उस बर्फीले जगह से निकल चुका था और एक लकड़ी के फैक्ट्री में आ गया था, जहाँ पे वहाँ के वर्कर उसे बिठाते हैं और अपने साथ खाना खिलाने लगते हैं और आगे जाने का रास्ता बताने लगते हैं। तभी उन्हें बताते हैं कि यहाँ से एक ट्रेन गुजरती है जिस पे वह बैठ के अपनी शहर की ओर जा सकता है। अब जोसेफ उस आदमी को थैंक्स कहता है और आके ट्रेन पर सवार हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि अब थोड़े ही टाइम में वह अपना घर पहुंच जाएगा। अब उसकी ट्रेन स्टेशन पे पहुंच चुकी थी, लेकिन वह स्टेशन पे देखता है तो शॉक हो जाता है, क्योंकि वही वार्डन स्टेशन पे आके खड़ा था, क्योंकि फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर वार्डन को इन्फॉर्म कर दिए थे। तभी वह वार्डन को देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन उसके साथ उसका डॉगी था, वह उसकी हेल्प करता है। वह वार्डन पे अटैक कर देता है और जोसेफ वहाँ से भागने लगता है और भागते भागते वहाँ पे एक ब्रिज पे आ जाता है और चलती हुई ट्रेन पे कूद जाता है और अपनी जान बचा लेता है। तभी वह एक जगह पे पहुँच चुका था जहाँ पे मेला लगा हुआ था। उसे भूख तो लगी हुई थी, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था। तभी वहाँ पे एक लेडी उसे देख लेती है और एक बच्चा को उसके पास भेज देते हैं कुछ खाने का सामान दे के। तभी वह आदमी उन दोनों लेडी को थैंकफुल कहता है और वहाँ से निकलने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे भी उसे एक आदमी छुपते हुए देख लेता है। तभी वह आदमी जोसेफ के पास चला जाता है और वह उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन जोसेफ इसका भरोसा नहीं करता है, लेकिन फिर भी वह उसके साथ उसके घर पे आ जाता है। तभी वह आदमी बोलता है, तुम पहले अपना हुलिया सुधार लो, मैं तुम्हारा बाहर जाने का प्रबंध करके आता हूँ। तभी वह आदमी चला जाता है और जब वह वापस आता है तो देखता है घर की खिड़की खुली हुई है, क्योंकि जोसेफ वहीं पे छुप के उसे देख रहा था, क्योंकि उसे भरोसा नहीं था। तभी वह आदमी उसका पासपोर्ट दिखाता है और बोलता है कि दोस्त मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी जोसेफ भरोसा कर लेता है और उसके पास आ जाता है। अब जोसेफ यहाँ से एक ट्रक पे बैठ के निकल रहा होता है, लेकिन अचानक से ट्रक खराब हो जाती है और जोसेफ पैदल ही चलने लगता है। अब वह बॉर्डर पे पहुंच चुका था और देखते हैं कि यह अधिकारी उसका पासपोर्ट चेक करता है और उसे जाने का परमिशन दे देता है। यह सुन के जोसेफ बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अब पल पल में वह अपने घर के नज़दीक पहुंच रहा था। तभी वह ब्रिज पे चलने लगता है और उसके आँख पे बहुत तेज़ रोशनी आके लगती है। तभी वह अपना आँख ढक लेता है। तभी जैसे ही अपना आँख खोलता है, सामने वार्डन को देखता है। या देख के जोसेफ की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, लेकिन इस बार वार्डन उसे नहीं रोकना चाहता था, उसे रास्ता दे देता है खुद ही। और वह जोसेफ से कहता है, मैं ही जीता, क्योंकि अगर मैं चाहता तो अभी तुम्हें मार सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें जाने की इजाज़त दे देता हूं। तभी जोसेफ उसे थैंक्स कहता है और वह वहां से निकल जाता है। अब हम देखते हैं एक चर्च का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और वहाँ पे उसकी बेटी और उसकी बीवी भी होती है। तभी उसकी बेटी देखती है पीछे मुड़ के, तो वह देखती है कि उसके पापा वहाँ पे
खड़ा है। यह देख के उसकी बेटी बहुत ही ज़्यादा चहक उठती है और वह अपने पापा से जाके मिलती है और उसकी बीवी भी मिल जाती है। अब यह पूरी फैमिली एक साथ थे और फिल्म का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। तो दोस्तों, आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखिएगा ताकि मेरा आने वाले सब वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए